हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और आज जो हम यहाँ पर पेपर सॉल्यूशन देख रहे हैं वो मार्च 2024 का है, यानी पिछले साल का है। अभी जो बच्चे 2025 की एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों को मैं इसका पेपर सॉल्यूशन बताऊंगा कि अगर आपको वापस से ये क्वेश्चन इसमें से कुछ रिपीट होते हैं तो आपके लिए वो एक बेनिफिट रहेगा और आपको पेपर सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये हमारा जो है मैथमेटिक्स का पेपर है और उर्दू मीडियम का है। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपने ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हूँ। अगर आप इसका जो है पीडीएफ, जो आज का क्लास होगा उसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे ऐप में चले जाइए, ग्रेविटी टेस्ट सीरीज, और आप वहां से मेरे ऐप में से इसका पीडीएफ देख सकते हैं। इसका मतलब जो भी सॉल्यूशन रहेगा वो देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे नंबर भी दिए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन हमें यहाँ पर सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए में अपने को टोटल 8 एमसीक्यूज है। यहाँ पर मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। टोटल 8 एमसीक्यूज अपने को यहाँ पर है और इन 8 एमसीक्यूज को 16 मार्क दिए हुए हैं और ये पूरा सेक्शन कंपलसरी है। 2 मार्क के लिए आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। हर क्वेश्चन यानी हर एमसीक्यू आपका 2 मार्क के लिए है। तो आपको सॉल्यूशन जो बनाना है इसका क्या बोला है, पहला एमसीक्यू देखते हैं। बयान टी और पी और क्यू का दौर खाबियान यानी ड्यूअल का दौर खाबियान ड्यूअल मालूम कीजिए। या इसमें से क्या है अपने को देखना है। अब बच्चों ड्यूअल किसे कहते हैं आप लोगों को मैं थोड़ा इसका बेसिक आइडिया देता हूँ। जैसे ड्यूअल में यहाँ पर साइड में मैं जो चीजें हैं एक्सप्लेन करने की, मैं आपको इधर साइड में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, मैं इसको साइड में कर देता हूँ। यहाँ पर जो क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं उसका मैं सॉल्यूशन इधर बना रहा हूँ। जैसे यहाँ पर अपने को क्या करना है, ड्यूअल निकालना है। तो ड्यूअल कैसे निकाला जाता है देखो, थोड़ा सा इधर बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए पी एंड क्यू अपने पास में इस तरीके से एक स्टेटमेंट है, बयान है। तो इसका ड्यूअल जब हम मालूम करते हैं ना, तो ड्यूअल क्या करता है, जो सिंबल होता है एंड, इसको ड्यूअल और में कन्वर्ट कर देता है। और को मतलब ये वाले सिंबल को ये किस में बदल देता है, एंड में बदल देता है। याद रखिएगा। उसी तरह टोटोलॉजी टी अगर है, टोटोलॉजी टी से भी जाहिर किया जाता है और स्मॉल टी से भी जाहिर किया जाता है। ठीक है, तो अगर टोटोलॉजी है तो इसका कन्वर्शन ये जो है किस में कर देता है, कॉन्ट्रडिक्शन को एफ से जाहिर करते हैं। और यहाँ पर जो है जैसे कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर जो है ना, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन के लिए हम एफ लेते हैं फॉल्सी, लेकिन यहाँ पर जो यूज किए गए हैं सिंबल वही हम लेते हैं। स्मॉल टी फॉर टोटोलॉजी एंड स्मॉल एफ फॉर कॉन्ट्रडिक्शन। सॉरी, यहाँ पर मैं आपको दोबारा से सारी चीजें बता रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर जो है ना टी लिया गया है, टी फॉर टोटोलॉजी है, और इसका जो कन्वर्शन होता है कॉन्ट्रडिक्शन यानी सी, और कॉन्ट्रडिक्शन का कन्वर्शन ये कर देता है टोटोलॉजी में। याद रखिएगा, ये मैंने आपको अलामतें बताया हो। एंड का और हो जाता है, और का एंड, टी का सी, सी का टी। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, नेगेशन के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं होता है। जैसा नेगेशन जो रहेगा वही रहेगा। अब यहाँ पर हमें इसका सॉल्यूशन बनाना है, तो एकदम सिंपल है। इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे ये बता रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो टी का क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बताया हूं आपको, टी का हो जाएगा एफ। यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ और क्वेश्चन तो इधर लिखा हुई है। तो टी का हो जाएगा एफ, यानी एफ मीन सी, फॉल्सी हो जाएगा। तो टी का जो है एफ हो जाएगा। तो मैंने सी मतलब फॉल्सी के लिए एफ लेते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं इसलिए सी लेते हैं। तो यहाँ पर टी के लिए मैंने ले लिया सी, और का मैं एंड लिख देता हूँ। इसको देखते जाइएगा, ठीक है, या फिर यहाँ पर लिख ही देता हूँ मैं उसको, टी और पी और क्यू। उसके बाद इसका टी का सी हो गया, और का एंड हो गया। ब्रैकेट के अंदर देखो पी का पी ही रहेगा, और का एंड हो जाएगा, क्यू का क्यू ही रहेगा। तो ऐसा कुछ अपने को कौन से स्टेटमेंट में दिख रहा है, यहाँ पर देखो, ऐसा अपने को यहाँ दिख रहा है ना। हाँ जी, तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास में, इसका आंसर जो हम लिखने वाले हैं, मैं जो है इसको पिंक कलर से टिक करने वाला हूँ जो आंसर है। तो इसका आंसर है हमारे पास में सी और पी एंड क्यू। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं अब इस वाले का। इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या दिख रहा है आपको, कॉस थीटा की वैल्यू जो है मसावात दिया हुआ है। मसावात कॉस थीटा बराबर 1/2 के बुनियादी हल यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। इसमें से कौन से प्रिंसिपल सॉल्यूशन है ये अपने को मालूम करना है। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे मालूम करें,
इसको ना सॉल्व करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, इतनी जगह में नहीं होगा, तो इसके लिए स्पेस बनाते हैं। यहाँ पर बनाएंगे इसका सॉल्यूशन। तो उसका सॉल्यूशन हम फाइंड कर रहे थे। तो क्या था क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लो। ये है क्वेश्चन, cos थीटा बराबर 1/2 है, तो अपने को इसके बुनियादी हल मालूम करने हैं। अब बुनियादी हल मालूम करने के लिए इसको अपने को लेकर जाना पड़ेगा दूसरे पेज पर। बस इतना ही क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ से। हम्म, नहीं आ रहा है, जाने तो वैसे ही बता देता हूँ आपको डायरेक्ट। कॉस कॉस थीटा बराबर क्या दिया है अपने को, 1/2 दिया हुआ है। अब कॉस थीटा की वैल्यू जो है 1/2 दी हुई है, अपने को इसके बुनियादी हल मालूम करना है। देखो कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 किस एंगल के लिए रहती है, कॉस की जो वैल्यू है 1/2 ये होती है 60 डिग्री के लिए। याद रखना है, ये टेबल अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो ठीक है, मैं आपको एक टेबल यहाँ पर बताता हूँ, टेबल एक बार बताता हूँ, वेट। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं, ये टेबल के अंदर से वैल्यूज हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब ये फॉर एग्जांपल मैं दोबारा लिखता हूँ सारी चीजें। कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में 1/2 दी हुई है। अब ये 1/2 किस जगह पर होता है, कॉस थीटा यहाँ पर है, तो ये 1/2 कहाँ पर आ रहा है, देखिए ये है 1/2 इस जगह, और ये 1/2 किसके लिए है, 60 डिग्री के लिए है। तो मतलब हमें ये पता है कि थीटा की वैल्यू अगर 60 डिग्री हो जाए तो इसका आंसर 1/2 आता है। मतलब कॉस 60 जो है मैं लिख सकता हूँ कॉस 60 बराबर 1/2, यानी पहले वाला जो है वो 60 डिग्री पर हल हो जा रहा है। तो थीटा की वैल्यू अपने को पहली वैल्यू तो मिल गई है, वो क्या है 60 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन में अपने को जो है ना ये डिग्री में नहीं दिए हुए, ऑप्शन जो देख रहे हो आप यहाँ पर, ये डिग्री में नहीं है, पाए रेडियन के अंदर है। अब रेडियन के अंदर है तो रेडियन के अंदर कन्वर्शन करना भी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखो पाए जो है ना, पाए की वैल्यू होती है 180 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो अब इसको आप जितने से डिवाइड करना चाहो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 से डिवाइड कर दिया तो दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिए तो ऐसे हो जाएगा। मतलब कुछ वैल्यूज बता देता हूँ आपको, याद रखिएगा वैल्यूज कौन सी है। एक और पेज बनाते हैं इसके लिए। याद रखने के लिए कुछ टिप्स बता रहा हूँ। जैसे पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 180, एक मिनट, पाई की वैल्यू हम देख रहे थे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर पाई जो होता है ना, पाई की वैल्यू होती है रेडियन। देखो ये याद रखिएगा, ये जो है ना इधर वाला ये डिग्री में है और ये रेडियन में है, तो पाई की वैल्यू है 180। अब यहाँ पर अगर आप पाई/2 कर दोगे, इसको आधा कर दोगे तो जाहिर सी बात इधर भी आधा हो जाएगा। जब पाई का आधा करोगे, पाई/2 करोगे तो 180 का आधा 90 हो जाएगा। ये वैल्यूज याद रखिएगा, 90 डिग्री, ये 180 डिग्री है। पाई/2 की वैल्यू हो गई। फिर अगर मैं पाई को अगर 3 से डिवाइड कर देता हूँ, यानी पाई/3 ले लेता हूँ, तो इधर वाले को भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 180 का 3 से डिवाइड करोगे तो 60 आ जाएगा। उसी तरह पाई को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो इधर, मतलब सब मैं इसी को डिवाइड कर रहा हूँ, इधर पाई को 4 से डिवाइड करोगे, इधर भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसकी कीमत आ जाएगी 45। एक और वैल्यू बता देता हूँ, पाई को अगर मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ तो इधर भी 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 630 हो जाएगा, राइट। तो वैल्यूज याद रखिएगा, क्योंकि ये वैल्यूज है ना, इसे हम कहते हैं रेडियन। ये डिग्री है इधर वाले आरएचएस में, और एलएचएस में जो है वो रेडियन है। अपने पास जो वैल्यू है यहाँ पर क्या है, थीटा की वैल्यू 60 है। क्वेश्चन अपने को जो है वो कुछ इस तरीके से दिया है कि अपना पाई की शक्ल में था। तो देखो ये वैल्यू का यूज करना है इसके अंदर। पाई/3 जो है वो 60 डिग्री है, तो पाई/3 की वैल्यू जो है यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यानी मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ पाई/3। आधा काम हो गया अपने, थीटा की पहली वैल्यू तो अपने को मिल गई जो कि क्या है, पाई/3 है। अब देखो अपने जो ऑप्शन है उसमें से ना अपने को कुछ ऑप्शन ऐसे दिख रहा है जहां पर पाई/3 दिख रहा है। तो यहाँ पर जो है हमारे जो ऑप्शंस है उसमें कौन से ऑप्शन बन सकते हैं। पहली वैल्यू पाई/3 देखो यहाँ दिख रही है और यहाँ दिख रही है, यहाँ पर पाई/6 है, पाई/6 है, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं बनेंगे।
अपने ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए। अब बच गए दो ऑप्शन। एक तो ये हो सकता है क्योंकि इसमें भी π/3 है, इसमें भी है, लेकिन यहाँ 5π/3 है, यहाँ 2π/3 है। अभी कौन सा होगा ये पता करना अपने को। आपको मैं थोड़ा इसके बारे में और बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं। बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसे जो इसकी वैल्यू होती है ना, यानी थीटा जो है, इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये जो बुनियादी हल होते हैं वो 0 से 2π के बीच में होते हैं। मतलब थीटा की जो वैल्यूज होती है ना, वो कहाँ से कहाँ तक की होती है, 0 से लेकर 2π। अब पाई का कितनी वैल्यू है, 180, 2π कितना हो जाएगा, डबल उसका 360। तो यानी कह सकते हैं 0 से लेकर 360 के बीच में ये वैल्यूज मिल जाती है प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। अब देखो यहाँ पर जो है अपने पास ये π/3 की वैल्यू क्या है, 2π/3 की वैल्यू क्या है, आपको ये चेक करना पड़ेगा। अब इसके अंदर से दोनों में से ऑप्शन बी ऑप्शन डी दोनों में से एक हो सकता है। अब दूसरा सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अलाइड एंगल का फॉर्मूला यूज करें। अलाइड एंगल क्या होता है, जैसे एक फॉर्मूला है अपने पास में, cos 2π माइनस थीटा बराबर cos थीटा। ये फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई हो रहा है। अभी हमारा पेपर सॉल्यूशन चल रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ। ये जो चैप्टर है अपना मैथमेटिक्स का, उसके अंदर हमने ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ा है। यहाँ पर सिर्फ हम अभी जो ज़रूरी है उतना ही देख रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का अपने पास फिलहाल टाइम नहीं है। अब यहाँ पर जैसे मैं ये वाला फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, देखिए थीटा की वैल्यू तो अपने पास आ गई है π/3। अब यहाँ पर रख दो, हल करेंगे तो आंसर दूसरा सॉल्यूशन यहाँ से मिल जाएगा। अब इसके अंदर ना मैं वैल्यू रखता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज पर करेंगे। सो यहाँ पर एक पेज बनाना पड़ेगा अपने को इसका। तो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं cos 2π माइनस थीटा बराबर cos थीटा। ओके, ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पर। अब देखो 2π माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाले हैं, थीटा की वैल्यू बताया हूँ आपको। थीटा की वैल्यू कौन सी लेने वाले हैं हम लोग, थीटा की वैल्यू हम लेने वाले हैं π/3, है ना। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, जहाँ जहाँ थीटा दिख रहा है। तो मैंने लिखा cos 2π माइनस π/3, इधर जो है हम लिखेंगे cos π/3, और इसकी वैल्यू क्या होती है, π/3 की वैल्यू ये दिया हुआ है 1/2, यानी cos π/3 की वैल्यू 1/2 है, इसकी वैल्यू भी 1/2 है। बस इसको क्या है अपने को हल करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा, 3 2 6, 6π माइनस π/3 इज इक्वल टू, जैसे कि वैसे लिख सकते हैं आप इधर, 1 cos π/3 लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये 6π में से 5π, 6π में से 1 पाया गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं cos 6 में से 5 1 गया, यानी 6 है, यहाँ पर 1 है, तो 5π, तो आया 5π/3। तो देखो अपने पास में इसकी वैल्यू आ गई। तो पहली वैल्यू क्या है अपने पास में, पहली वैल्यू है π/3। मतलब ये अपने cos के साथ में नहीं लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन में जो अपने को दिया है ना वो सिर्फ cos के बगैर दिया हुआ है। तो अपने पास में थीटा की दो वैल्यूज आई है। थीटा की पहली वैल्यू मिली थी π/3, और थीटा की दूसरी वैल्यू जस्ट अभी निकाले हैं ये 5π/3। तो 5π/3 ये थीटा की दूसरी वाली वैल्यू आई है। तो देखो ऐसा सॉल्यूशन यहाँ पर, ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है जिसमें π/3 और 3π/3। तो इसका सॉल्यूशन अपने पास में जो है यहाँ पर है, ये π/3 3π/3, यानी यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आया है अपना ऑप्शन बी। तो ये वाला भी चला गया। समझ में आया, इस तरीके से सॉल्यूशन बनाना है आपको। तो इस तरीके से हमने पूरा डिटेल में ये सारी चीज़ों को समझे है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। इसकी पीडीएफ नोट जो है ना, जैसे मैंने बताया, ये सॉल्यूशन जो भी मैं बना रहा हूँ इसको मैं पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये जो सॉल्यूशन आप देख रहे हैं ना, पूरा पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड का फायदा यही है। तो इसकी पीडीएफ जो है आपको मेरे ऐप के अंदर मिल जाएगी। ग्रेविटी टेस्ट सीरीज है, और बहुत सारे बच्चे हैं जो पूछ रहे थे, जैसे मेरा ऐप के अंदर मेरा कोर्स बना हुआ है मैथमेटिक्स का, क्लास 12 मैथमेटिक्स का मेरे ऐप के अंदर कोर्स बना हुआ है वीडियोस लेक्चर के साथ। अगर आपको वो ऐप में से मेरे परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हैं। वीडियोस लेक्चर है, उसके अंदर कोर्स बना हुआ है। और जो बच्चा अभी क्लास 11 से 12th में जाने वाले हैं उन लोगों के लिए अच्छा एक मौका है कि उन लोगों का अभी शुरू हो चुका है 11 12 का मैथमेटिक्स और फिजिक्स, और केमिस्ट्री बायो भी शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी मैंने फिजिक्स और मैथ्स उनका शुरू कर दिया हूँ। वो ज्वाइन कर सकते हैं। उन लोगों को अभी से ये 1 साल के लिए, मतलब आने वाले साल तक के उनको बहुत इसमें फायदा हो जाएगा। जो बच्चे अभी 12th में जाने वाले हैं उन लोगों के लिए अच्छा खासा एक मौका है अभी से, यानी ऐसा समझ लीजिए 13 महीने उनको मिल जाएंगे स्टडी के लिए पूरा। और कोर्स की प्राइस है
और जो कोर्स की प्राइस है अभी वो 1000 रुपीज़ एक सब्जेक्ट की मैं उसमें ले रहा हूँ, अभी ज्वाइन कर लीजिए। उसके साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी मिल जाएंगे पिछले साल के। मैं अभी अभी के लिए स्कीम में पिछले साल के जो प्रीवियस मतलब पिछले साल के जो मेरे पास में लेक्चर्स थे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, वो भी मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया मैथमेटिक्स के लेक्चर के साथ में विद स्टडी मटेरियल भी उसके अंदर आपको मिल जाएगा। अभी प्राइस इतनी है, आगे जाके ये बढ़ जाएगी। तो जो बच्चे क्लास 12 में जाने वाले हैं वो ज्वाइन कर लीजिए, उनको अच्छा खासा इसमें एक फायदा मिल जाएगा। तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ्स ये आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पिछले जो वीडियोस थे वो भी मिल जाएंगे, और नया कोर्स जो आ रहा है वो भी उसके साथ में अभी चल रहा है। वो मतलब वो आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट है, वो जो पिछले वाला है नया जो है वो तो चल ही रहा है। आप उसके अंदर अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, लाइव माइक ऑन करके फैसिलिटी है उसके अंदर, माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं जो भी आपको डाउट है। नोट्स आपको स्टडी मटेरियल जैसे यहाँ पर जो नए वाले लेक्चर्स आएंगे उसकी स्टडी मटेरियल डाइजेस्ट वगैरह की नोट्स आपको यहाँ से इसके अंदर से मिल जाएगी। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर देखने जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन का हम निकालते हैं आंसर। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है समझ लेते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है देखिए, अगर अल्फा बीटा और गैमा एक खत्ते मुस्तकीम के सिमती ज़ाविये हो और अल्फा बराबर 60 डिग्री और बीटा बराबर 45 डिग्री हो तो गैमा की कीमत मालूम कीजिए। इसका कैसे सॉल्यूशन हल करेंगे, इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक पेज। जाएगा तो कहाँ तक क्या करें, ये हो गया। इसके बाद में इस पेज पर अभी अभी चल रही है हमारी अपनी इस पेज की। ये यहाँ पर बनाते हैं पेज, ठीक है। तो हमारा तीसरे का सॉल्यूशन हम बना रहे हैं। तो सॉल्यूशन किस तरीके से बनेगा ख्याल रखिएगा। देखिए आपने को गिवन किसकी किसकी वैल्यू है, अल्फा दिया हुआ है अपने को कितना, एक बार देख लो फिर से। अल्फा दिया 60 और बीटा दिया है 45। अल्फा की कीमत है 60 डिग्री एंड बीटा की कीमत कितनी है, बीटा दिया है 45 डिग्री। और अपने को यहाँ पर जो है ना गैमा जो है वो पता नहीं है, वो मालूम करना है। गैमा कितनी कीमतें बनेंगी ये देखते हैं। देखो अब यहाँ पर अपने को इसके लिए हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला कौन सा वाला यूज़ करने वाले हैं वो बता देता हूँ। फॉर्मूला जो हम यूज़ करने वाले हैं फेमस आइडेंटिटी है इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा सॉरी बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू होती है। अब अपने को ना इसकी कीमतें रखना है इसमें। अल्फा बीटा गैमा की अल्फा की कीमत दी हुई है, अल्फा की कीमत क्या दी हुई है, जो अल्फा की कीमत दी हुई है वो रखते हैं हम यहाँ पर। अल्फा की कीमत रखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 60 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है 45 जमा कॉस स्क्वायर गैमा, इसकी वैल्यू क्या है 1। वो तो जैसे वैसे लिख दिया 1 क्योंकि पता नहीं। कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू जस्ट अभी सॉल्व करे थे। कॉस 60 की वैल्यू क्या थी 1/2। कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या है 1/√2। याद अगर होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर याद है तो मैंने बताया हुआ ये टेबल को याद रखिएगा। ये टेबल जो बताया हूँ ना इस टेबल को याद रखना है। जैसे कॉस थीटा की वैल्यू अपने को 60 की वैल्यू चाहिए 1/2 है और 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, याद रखिएगा। देखो यहाँ पर ये कॉस की वैल्यूज है अपने को क्वेश्चन में ना, मतलब इसके अंदर जो करना है क्या है स्क्वायर करना है उनका। तो जब हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो कुछ ऐसे लिखेंगे इसको, कॉस स्क्वायर, पहले तो लिख देता हूँ मैं 60 की वैल्यू क्या आएगी, हाँ ठीक है मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। कितना बोला था मैंने इसका 1/2, तो ये स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर करके लिख देना ऐसे, प्लस यहाँ पर 1/√2, यहाँ पर भी इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे 1/√2, यानी स्क्वायर बोले तो मुरब्बा करना, प्लस कॉस स्क्वायर गैमा। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/4, इसका क्या हो जाएगा 1 का तो 1 ही रहेगा और ये √2 का हो जाएगा 2 प्लस कॉस स्क्वायर गैमा एज इट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट पेज बना लेते हैं। कहाँ तक क्या आ गया, यहाँ तक क्या आ गया ना, एक यहाँ पर बनाना पड़ेगा पेज। अब अपने पास जो वैल्यूज आई है इसका आंसर क्या आएगा, तो 1/4 है 1/2 है। अब इसका सॉल्यूशन यही बना लो। तो
ये हो जाएगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लो, 2/2 कर लोगे तो ये 4 हो जाएगा, 1/4 इधर क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा मतलब ये। तो सम इसकी जो हो रही है 3/4 हो रही है, इधर आ रहा है कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1, 3/4 को उधर भेज दो तो अपने पास में जो आया कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 1 ज़ा 4, यानी ऐसे होगा 4 माइनस 3/4, 4 माइनस 3 कितना 1/4, दो वैल्यूज आ गई हैं इसकी। ये किसकी वैल्यूज आई हैं, ये वैल्यूज आई हैं कॉस स्क्वायर गैमा की। अब अपने पास ना दो वैल्यूज आएगी इसकी, क्योंकि यहाँ कॉस स्क्वायर गैमा की वैल्यू 1/4 आना मतलब क्या है, कॉस की दो वैल्यूज मिलेगी, कॉस गैमा की दो वैल्यूज आएगी, एक आएगी प्लस, मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा प्लस माइनस 1/2। तो मतलब दो वैल्यू जो है, पहली वैल्यू जो है वो क्या है, कॉस गैमा की वैल्यू पहली ले लेते हैं 1/2, और दूसरी वैल्यू कॉस गैमा की दूसरी वैल्यू है -1/2, राइट। 1/2 तो अपने को पता है, 1/2 गैमा की क्या वैल्यू हो सकती है, 1/2 कॉस कब बन सकता है, गैमा की वैल्यू 60 डिग्री के लिए। और इसके लिए थोड़ा याद रखिएगा, इसका मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसकी वैल्यू जो है ना, ये गैमा की जो वैल्यू -1/2 आती है 120 डिग्री के लिए। ये इसके डिटेल लेक्चर्स अगर देखना है तो डिटेल के लिए आपको क्या है, उसके अंदर जाना पड़ेगा, मेरा कोर्स देखना पड़ेगा, उसमें मैंने कन्वर्शन करना सिखाया हो। तो पहली वैल्यू आई है 60, दूसरी वैल्यू 1/2 आई है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है अपने पास में, देखना पड़ेगा। गैमा की वैल्यू 60 डिग्री और दूसरी वैल्यू क्या है 120 डिग्री, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऐसा ऑप्शन अपने पास में 60, ये वाला इसका सॉल्यूशन बनेगा। तो 120 या 60 दो वैल्यूज आ रही है इसकी, तो ये गैमा की वैल्यू पॉसिबल बन सकती है। तो 3 क्लास मतलब 3 क्वेश्चन हमने यहाँ तक के सॉल्व कर लिए। चौथे के लिए मुझे दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करना शुरू करना पड़ेगा, मतलब दूसरा लेक्चर में चौथा लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर लूँगा तो काफ़ी बड़ा होगा और लेक्चर खराब होने के चांसेस बन जाते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ, अगले क्वेश्चन में अगले लेक्चर के अंदर इसको कंटिन्यू करूँगा।